कौन ज्यादा प्रभावशाली कहूँ या शक्तिशाली कहूँ, हमारे प्लैनेट्स या हमारा घर का वास्तु? प्लैनेट की अपनी ताकत है, वास्तु पत्री के उस सिस्टम को बदल नहीं सकता। मेरी पत्री देख के ये पता कर सकते हैं कि जब मम्मा 9 मंथ कंसीव कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे घर का वास्तु कैसा रहा होगा। जब माँ बच्चे का गर्भ धारण करती, ये वास्तु और ज्योतिष वहीं से शुरू हो जाता है। जो कंसीव कर रही हैं लेडीज, उनके घर में कोई वास्तु दोष है तो वही दोष उसके बच्चे की कुंडली में हर्डल्स बन जाएंगे। एस्ट्रो वास्तु क्या है? ऋषि मुनियों ने मेडिटेट होके इसको धारण किया, उसे एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। आपने देखा होगा जिस टाइम पे कोरोना हो गया था तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने सफाई कर्मचारी थे सभी के पैर धोए थे और तुरंत राहु शांत हो गया था। रिलेशनशिप लोग बहुत ना संभाल नहीं पाते, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शंस को देखें, कहाँ पे ध्यान दें? सबसे पहले हम देखते हैं संबंधों की दिशा, साउथ वेस्ट। संबंधों को बेहतर करने के लिए कुछ लोगों को रिश्ते ही नहीं आते, बच्चे 30-30 साल के हो गए, 35-35 साल के हो गए, तो रिश्ते कहाँ से आएंगे? ईस्ट डायरेक्शन। कुछ डायरेक्शंस बताई जाती हैं जो बहुत अच्छी होती है बिजनेस के लिए, गेन्स के लिए। एस्ट्रो वास्तु के अनुसार ही हम लोगों को प्लॉट सिलेक्शन कराते हैं, फैक्ट्री की जगह लेनी है वो से सिलेक्शन कराते हैं, सब कुछ हम एस्ट्रो वास्तु बेस पे ही करके देते हैं। बहुत सारे लोगों को ना मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है, सब कुछ पता है बट सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। विचारों में स्पष्टता के लिए एक दिशा है। कुछ चीजें ऐसी लिख जाती है हमारी तकदीर में, किस्मत में, जो हम चाहते नहीं है। बहुत सारे लोग कोर्ट केस में फंस जाते हैं, सरकारी काम नहीं बनते, डिलेस आते रहते हैं, तो उसमें कौन सी डायरेक्शन का वो ध्यान दे अपने घर में? 6th बॉक्स शत्रु का भी होता है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट उस काम से रिलेटेड वहां रख दी तो शत्रु पैदा हो जाएंगे। कुछ ऐसी केस स्टडीज होती है जो इन्हीं चीजों को चैलेंज कर देती है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट कैंसर का कारक है, तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए, अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस एपिसोड। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके लिए कमेंट्स आने शुरू हो गए थे जब वो आए भी नहीं थे। हर पॉडकास्ट में जब उनको हमने देखा तो बस एक ही चीज समझ आई कि ज्ञान का एक सागर है जो सारी आपकी जितने भी अंदर के सवाल हैं, डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, आपको कोई भी समस्या आ रही है, आपका बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस है, पैसा भी आ रहा है पर पैसा टिकता नहीं है, आपकी हेल्थ सब कुछ सही है, आप ध्यान भी दे रहे हैं बट फिर भी हेल्थ में दिक्कत आ जाती है, आप शादी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं पर बात नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो जितने भी आपकी लाइफ में आप जितनी भी समस्या सोच सकते हैं वो सारी, ये आपकी सारी समस्याओं के समाधान लेके आ सकते हैं, आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे राज, ये सारी समस्याएं कहाँ छुपी हैं? शायद से आपके घर की डायरेक्शंस में, शायद से आपके जहां आप काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री, आपके बिजनेस की दिशाओं में। तो आज सारी दिशाओं को समझेंगे, आज समझेंगे कि कैसे हम समस्याओं में फंस जाते हैं ना चाहते हुए और कैसे उनसे निकला जाए। तो आचार्य जी कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा सभी ऑडियंस को। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा और गुरुओं के आशीर्वाद से जो मैंने सीखा, जो मैंने आज तक पाया, जो मैंने अपने पूर्वजों से सीखा, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा कि आपके जीवन में जो जो समस्याएं आ रही हैं, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जिस चीज़ के लिए तूने उतारा, जो गुरुकुल से मुझे मिला, गुरु आशीर्वाद से जो मैंने प्राप्त किया, उससे आपकी पीड़ाओं का निवारण कर पाऊँ, और जो यहाँ आपको मिले उसे आप अपने जीवन में उतारें और आप अपने जीवन की समस्याओं को जड़ से ख़त्म करें। यही ध्येय है और इसी ध्येय के साथ मैं इस काम को करता हूँ। राइट, सो ग्लोबली आप रेनाउंड एंड बहुत बड़े नाम हैं आप एस्ट्रो वास्तु में। सो आज बहुत सारे डाउट्स मैं अपने और ऑडियंस के लेके आऊँगा, आपसे पूछूंगा हरीश जी। सबसे पहला सवाल आप यही समझाइए कि आई गेस हमारे चैनल पे बहुत बार बात हुई है पर आप बताएंगे तो वो थोड़ा सा अलग भी फील होगा और समझ आएगा कि एग्जैक्टली एस्ट्रो वास्तु क्या है, एंड देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस जो सबके हैं। एस्ट्रो वास्तु कुछ अलग सा नहीं है, बस दोनों को मिक्सअप करने की आवश्यकता है। ओके, एस्ट्रो पहले भी था, वास्तु भी पहले था जी, क्योंकि ये सनातन है और सनातन विद्याएं हमेशा से हैं, हमेशा तक रहेंगी। ना मैं इसे लेके आया और ना इसे लेके जाऊंगा।
ऋषि मुनियों ने यहीं पे इसको आत्मसात करके मेडिटेट होके इसको धारण किया, फिर लोगों से बांटा। ये प्रकृति है और निरंतर रहेगी। राइट। बस ये है कि किसको किस लेवल का ज्ञान है, वो उस चीज़ को उस लेवल पे ही बांट सकता है। अभी रिसेंटली मैं जिन साइटों पे मैं जा रहा हूँ, जो मेरी अपनी केस स्टडीज़ हैं, लोग पहले तो ऑलरेडी यूट्यूब से बहुत कुछ कर चुके होते हैं। राइट। कोई लाल घोड़े लगा रहा है, कोई हाथी लगा रहा है, कोई शेर लगा रहा है, मैंने ये पट्टी लगा दी, तिजोरी भी मैंने WSW में रख दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपने को भी समझ में आता है कि जो आदमी उस लेवल की फीस देने के लिए रेडी हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है पहले वो सारे वास्तु को समझ चुका है, एस्ट्रो को भी समझ चुका है, एक आधे कंसल्टेंसी भी ले चुका होता है। ये सर पहले ये मैंने किया क्योंकि मैं सामने वाले को एक ही बात बोलता हूँ कि बेटे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर उसको बताते हैं कि कल क्या पी थी, कौन सी पी थी, ऐसा ही होता है, सब बता, तब जाके इलाज के मर्म तक पहुंच पाएंगे। राइट। और सारी चीज़ें करते करते एक सर उससे इलाज कराया, मैंने यूट्यूब से ये किया, कुछ नहीं हुआ, फिर आपका पॉडकास्ट देखा, फिर उसके बाद टीम से बात हुई, फीस जो थी वो तय हुई, फिर आपको बुलाया। अब सारी पिक्चर जब खुलती है तब चीज़ें प्रोसेस में होती हैं कि वास्तु सर N3 N4 की एंट्रेंस थी, वास्तु वाले ने ओके कर दी, मैंने भी ग्रिड में देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा, वो ओके थी, पर मेरे को धन क्यों नहीं है? मैंने तो यहाँ से साउथ से टॉलर शीट ही हटा दी फिर भी पैसा नहीं आया। हाँ। मैंने लाल घोड़े लगा रखे हैं, मैंने लाल बल्ब भी लगा दिया सर, पैसा नहीं आ रहा है। टेप बीमारी है, मेटल की पट्टियां डाल दी, क्यों नहीं? मैं तो उल्टा घसता ही जा रहा हूँ। मैंने तो आपका भी पॉडकास्ट देखा, आपने कहा था N3 N4 की एंट्रेंस ओके, सबका देखा, मेरे को क्यों नहीं आया पैसा? बहुत सारे लोगों की समस्या है। उसके साथ क्या है कि वास्तु में जो 16 दिशाएं हैं उनके अपने गुण धर्म हैं। ओके। उनके अपने कलर हैं, उस दिशा में अपना उसका जो गुण धर्म का है कि वो हर दिशा कुछ ना कुछ देती है। ठीक है। वेस्ट की बात करूं तो गेन एंड प्रॉफिट की है, WSW की करूं तो वो नॉलेज की है, सेविंग की है, साउथ वेस्ट की बात करूंगा तो वो स्किल की है जी, स्टेबिलिटी की है, रिश्तों की है। उसी प्रकार से 16 दिशाओं के अकॉर्डिंग जो पत्री के 12 बॉक्स हैं, वो 12 के 12 बॉक्स भी किसी न किसी एट्रीब्यूट से कनेक्ट है। और वो 16 दिशाएं जो हैं, वो 12 राशियां जो हैं, वो 12 राशियों की भी दिशाएं हैं, वो 16 दिशाओं में फिट होती है। ठीक है। ओके। तो वास्तु 16 दिशाएं हैं, 32 देवता हैं बाउंड्री की पेरिफेरल पे, टोटल 45 देवता होते हैं। तो वास्तु में N3 N4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी बताई गई है, जो बहुत सारा पैसा देगी, लाभकारी है। ईस्ट की जो दिशाएं हैं वो आपका राजा जैसा वैभव देगी। तो E3 4 ओके, S3 S4 इज ओके, W3 W4 इज ओके। तो वो एक पैटर्न वास्तु का हो गया। टॉयलेट शीट कहाँ होनी चाहिए, कौन सी दिशा में कौन से कलर होने चाहिए, वो सब कुछ वास्तु से सेट हो गया, हर कोई कर देता है। एस्ट्रो वास्तु क्या है, वो एस्ट्रो और वास्तु को मिक्स कर देते हैं। आपका एंट्रेंस कहाँ हो वो आपकी पत्री डिसाइड करती है। तो मतलब सपोज जैसे कि जो डायरेक्शंस आपने बताई जो माना जाता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छी है, मे बी ये हो सकता है कि वो मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है। हाँ, ओके। आपने देखा होगा, मैंने कई सारे पॉडकास्ट में मैं 3-4 चीजें तो मैं हर बार जनरली बोलता हूँ जी, कि भी N3 N4 की एंट्री मैंने आपसे जिक्र की, सर मेरे को पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि पत्री ओके बोलती है। रीजन कि वो N3 N4 की डायरेक्शन, N4 N5 मतलब 6 नंबर राशि, वो आपकी पत्री के कौन से बॉक्स में प्लेस है। अगर वो 6 बॉक्स में प्लेस है तो 6 बॉक्स में प्लेस है, तो वो 6ठी बॉक्स का जो गुण धर्म उसका जो वो है कि वो रोग ऋण रिपु, हाँ, रोग देगी, ऋण देगी। तो ये इनसे रिलेटेड आपकी वो एंट्री अगर N4 की, तो आपको तो ये आ रहा है। वास्तु पत्री के उस सिस्टम को बदल नहीं सकता, प्लेनेट की अपनी ताकत है।
जो 45 देवता की बात करते हैं वो भी तो किसी न किसी प्लेनेट से कनेक्ट है। राइट। वही N3 N4 अगर 6 8 12 में कहीं कनेक्ट होगी तो उसको पैसा नहीं आएगा सर, लॉस होंगे। जो भी 6 8 12 में जिसमें होगा उससे बॉक्स के अनुसार ही उसको वो गेट उसी प्रकार से देगा। चूज तो हमने किया है। आपने राइट टाइम पे राइट बंदे को नहीं पकड़ के अपना काम नहीं कराया। ईश्वर ने हर आदमी को समान अवसर दिए, समान पैदा किया, समान बुद्धि दी, सब कुछ बराबर दिया। अपना विवेक भी तो कहीं लगाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो भगवान ने कृष्ण अर्जुन को ये तो नहीं कहा कि अर्जुन तूने कृष्ण कृष्ण बजना है। गीता कर्म बेस्ड है। एब्सोल्युटली। आपको अपनी बुद्धि से अपने विवेक से चीजों को छांटना होगा, अलग करना होगा। मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर लूं, मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर लूं, वो तो तय करना होगा। कुछ लोग ऐसे भी तो मिलते हैं कि रे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, फिर मत कर, बुखार हो जाएगा, जब दवाई मत ले मर। कर्म की भगवान ने सिर्फ एक ही परिभाषा दी कि आप कर्म करिए, मेरे नाम के साथ साथ मेरा नाम भी भजिए और कर्म भी करिए। कर्म में ताकत है, लेकिन वो कर्म बेहतर कैसे हो उसे एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। ओके, सो ऑफ टॉपिक सवाल, बट कौन ज्यादा प्रभावशाली कहूं या शक्तिशाली कहूं, कौन ज्यादा हुआ, हमारे प्लैनेट्स या हमारा घर का वास्तु, या दोनों ही हैं? आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। दोनों बराबर है। ओके। वास्तु में भी जो सामान घर के अंदर पहले से, ज्यादा लंबा तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो आपका चैप्टर नहीं है, पर मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मंगल जी, मंगल को हम फायर से हाँ, रिप्रेजेंट मानते हैं। हाँ, तो फायर का मतलब है किचन, घर की। वो प्लेनेट आपकी पत्री में कहाँ बैठा है तो किचन भी वहीं होगी। जिस राशि में प्लेस होगा आपका घर वैसे ही बनता है। लंबा लेके जाएंगे सर, बहुत लंबा ले जाएंगे ऐसे क्योंकि आप ना अंदर से मुझे वहां तक ले जाएंगे, वो ऑडियंस परेशान हो जाएगी आपकी। ओके। जब माँ बच्चे का गर्भ धारण करती है, जिस हाँ, घर में सबसे ज्यादा टाइम वो व्यतीत करती ओके, है, ये वास्तु और ज्योतिष वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा। एक बच्चे के पैदा होने से पहले, आपको मेरे से सवाल करने चाहिए पर मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। एक बच्चा जब माँ गर्भ धारण करती है, माँ जिस घर में रहती है, पहले पत्री थी कि घर था? मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले हाँ, वो घर था कि पहले उस बच्चे की पत्री थी? पहले वो घर हुआ। वो घर हुआ। हाँ। तो उस घर के अंदर जो सामान जहां प्लेस था, वो सामान कहीं किसी न किसी प्लेनेट का है। मैंने एक मंगल का ही नाम लिया तो किचन। वो मंगल जिस दिशा में प्लेस हो गया तो उसी दिशा में किचन होगी, वो उसकी पत्री में डिसाइड हो गया। प्लेनेट जहां मंगल की जो गतिविधियां जहां हो रही थी, वहां मंगल की चीजों ने प्लेसिंग ले ली। ओके, नाइस। ओके। फोर्थ बॉक्स माँ का होता है। हाँ, बच्चे की पत्री में तो माँ का जो गर्भ पेट, तो वो जो फोर्थ बॉक्स में जो राशि है वो उस बच्चे की पत्री में घर की फेसिंग है, वही होगी। तो अब अगर सपोज उसकी वो बन गई, सारे डिजाइन हो गया उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, और वो उसमें रहता नहीं है, तो वो डिस्टर्ब होगा? अगर वो उसी दिशा में नहीं है, हाँ, जिसमें होना चाहिए। अब वो घर जब माँ ने अगर गर्भ धारण किया, मामा के घर रही पूरे 9 महीने, तो गर्भ धारण किया यहाँ, माँ रही 9 महीने मामा के घर, तो मामा के घर का वास्तु बच्चे की पत्री में इनबिल्ट हो गया। प्लेनेट वो शिफ्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद अपने घर में आ गया, वहां का वास्तु उससे मैच नहीं कर रहा। हाँ, वहां एंट्रेंस उसकी पत्री में ओके होती चली गई। यहाँ पे आया, पता चले 6 नंबर बॉक्स, 8 नंबर बॉक्स, 12 नंबर बॉक्स की एंट्री मैंने घर की थी। तो 9 महीने का जो वो फेज है उसमें ही पूरा पत्री डिजाइन हो रहा है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस। डिजाइन हो रहा है, हर चीज डिजाइन हो रही है। हाँ, क्योंकि उस पत्री में, ये जो पत्री को आप इसको छोटा ना माने, उसमें माँ का बॉक्स है।
छोटे भाई बहन का बॉक्स है, बड़े भाई का बॉक्स उसमें है, ताऊ का है, मामा का है, नौकर का है, सब दिखाते हैं। हाँ, सब ऐसे। एक आदमी की पत्री ले ली, बाकी की नहीं थी, उसी से सबका वास्तु करके सेट करके दे दिया। ओके। लोग कहते हैं सर एक ही आदमी की पत्री मिलेगी। अरे भाई, सबका संबंध एक दूसरे से है, उसी संबंध से उसी में माँ का बॉक्स है, नानी भी यहीं रह रही है, तो माँ का 4th बॉक्स है, माँ की तो पत्री नहीं है, बच्चे की पत्री थी। तो इसके अकॉर्डिंग तो सपोज आप मेरी पत्री देख के ये पता कर सकते हैं कि वो जब मम्मा 9 मंथ कंसीव कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे घर का वास्तु कैसा रहा होगा। रिवर्स कैलकुलेशन। पत्री क्या है, ये एक गूगल है। हाँ, मैं इसी का जिक्र, मैंने तो यही सुना अपने गुरु से कि गूगल आपको सपोज करो सोनीपत जाना, हाँ, तो आप उसमें गूगल में डालते हैं एड्रेस सोनीपत, तो गूगल आपको क्या दिखाता है, कहाँ कहाँ आपको हर्डल आएंगे, कहाँ से रश है, क्या है। पत्री भी तो यही बताती है किस टाइम पे कौन सी महादशा आएगी, कौन सी अंतरदशा आएगी, क्या क्या हर्डल्स आपकी लाइफ में घटित होंगे, कैसे बचना है, वो भी तो यही बता रही है। अब उसके बाद भी आप वो प्रभु ने इतना बड़ा सिस्टम दे दिया आपको, तब भी आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका फॉल्ट है। आपके पास रास्ते दे दिए, ये रास्ते करके निकलोगे तो आपको ये चीजें बेटर होंगी, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, यही वास्तु है। अब अगर सपोज जो कंसीव कर रही हैं लेडीज, उनके घर में कोई वास्तु दोष है, तो वही दोष उसके बच्चे की कुंडली में मे बी वो हर्डल्स बन जाएंगे। वही सारे प्लेनेट जहां जहां प्लेस होंगे, जो जो सामान जहां जहां को, वैसे ही पत्री में प्लेस हो जाएगा। ओके। हाँ, तो कंसीविंग वाली लेडीज के लिए तो वास्तु परफेक्ट घर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पर अब यहाँ पे एक सवाल आएगा जो मेरे भी दिमाग में और ऑडियंस के भी आएगा कि जब हम घर को वास्तु एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो हम मुखिया के साथ कंबाइन करके ज्यादा करते हैं, राइट? जिसकी मैं अपनी वर्किंग बताता हूं मैं कैसे करता हूं। प्लीज। मैं जिस भी घर में गया, मैंने पहले उनके नक्शे मांगे। हाँ, नक्शे बाद लोकेशन मांगी, गूगल से डिग्री लेंगे, उसको ग्रिड करेंगे, उसके ग्रिड करने के बाद 16 दिशाएं उस पर छपती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसका बार चार्ट बनता है, उसके मर्मा मार्क होते हैं, उसके देवता मार्क होते हैं। फिर पूरी फैमिली की बर्थ डिटेल लेके पत्रियां बनती हैं। ओके। पत्रियां बन गई, वो मैं आपका उस बात पे सहमत हूं कि घर की जो एंट्रेंस है वो सभी से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि 8 मेंबर है, जॉइंट फैमिली, 8 मेंबर जॉइंट फैमिली है, राइट। घर की मेन एंट्रेंस को हम देखते हैं घर के मेन मालिक से कि घर का जो पेट करता धरता डिसीजन मेकर, या घर किसकी कमाई से चल रहा है, घर की जीविका किससे चल रही है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा है टेक्निकली। हाँ, उसी से चलती, उसकी तो मैंने एंट्री उससे देख ली। अनदर के लिए क्या क्या करते हैं भी, उसके लिए उसको कहाँ सोना है, कहाँ उसका पर्सनल बिलोंगिंग का सामान हो, कहाँ उसका काम से रिलेटेड उसकी चीजें हो, वो 12 के 12 बॉक्स जो पत्री के हैं उससे रिलेटेड उसको कौन कौन सी गतिविधि कहाँ कहाँ करनी है। मतलब कि कोई लोग कहते हैं सर मैं तो पैसे मांगता हूँ, लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे। भाई तू कब मांगता है? सर पैसे तो दिन में ही मांगे जाते हैं। भाई तेरी उस सेकंड बॉक्स में सैटर्न, शनि की राशि तेरे सेकंड बॉक्स में प्लेस है, तो रात को पैसे मांगना भाई, रात को पैसा मिलेगा। डैम, ओके। अक्सर रात को क्यों मिलेगा? क्योंकि तू रात को बना हुआ खाना पसंद करता है। सेकंड बॉक्स खाने का है, सेकंड बॉक्स वाणी का है, तो तेरे को पैसा मिलेगा कहां से? जो तेरे सेकंड बॉक्स में जो राशि है उस दिशा में बैठने से, उस दिशा में बैठ के बात करने से। फिर उस प्लेनेट का ओरा क्या है? ओरा मतलब भी उस प्लेनेट की भी तो कुछ टाइम पीरियड होता होगा। अच्छा, दशा, अंतरदशा टाइप्स। अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा की जब बात करते हैं तो आपको 15 दिन में ऐसे, चंद्रमा की अगर आप बात करते हैं तो हम 24 घंटे में आपको चंद्रमा से रिलेटेड फील आपको कब होगा? अर्ली मॉर्निंग, सुबह ही, क्योंकि फ्रेश सा होता है। तो सेकंड बॉक्स में वो प्लेस वो राशि होगी, तो ऐसा आदमी फ्रेश फूड खाता होगा। ओके, उसकी लाइकली डिसलाइक्स उस हिसाब से बन जाते हैं खाने का। हाँ, तो ऐसा छुई मुई रहता होगा। हाँ,
तो अपन उसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग बात करना पैसे की। कुछ लोग कहते हैं सर हमारे को अपने काम से रिलेटेड चीज कहाँ का रख रहे हैं। हाँ। बेटे 10th बॉक्स तेरे काम का है। हाँ। उस 10th बॉक्स में जो राशि है वहां सामान रखना यार। वहां सामान रखेगा तो तेरे को अपने काम की समझ होगी। लोग बोलते हैं सर काम जो है वो रुक सा गया है। हाँ। और वास्तु भी करा लिया, काम रुक गया है, लोग नॉर्थ को चेक कर रहे हैं। नॉर्थ चेक करना जरूरी है, वहां से अपॉर्चुनिटी आती है। उसको बैलेंस कर दिया सर, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, पूरा नॉर्थ क्लियर करा दिया, टॉयलेट थी वो तोड़ दी, किचन भी हटा दिया, येलो कलर था वो भी हटा दिया, लेकिन काम क्यों रुक रहा है अभी? क्योंकि काम का बॉक्स है 10th। हाँ। और 10th बॉक्स में कौन सी राशि है, उस राशि में ऐसा क्या है जो उस राशि के गुण धर्म को ब्रेक कर रहा है। ओके, दैट्स एस्ट्रो वास्तु। उसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। राइट। ओके। अब वहां पर उसी राशि में किसी ने स्टोर बना दिया सर। ठीक है। स्टोर क्या है? पृथ्वी तत्व, वास्तु की बात करता हूं तो। हाँ। और स्टोर की वैसे बात करूं तो सैटर्न। सैटर्न क्या देता है? या तो फुली फोकस देगा या फुली ब्लॉकेज देगा। ओके जी। तो या तो तेरा अपने काम पे फोकस नहीं है इसलिए तेरा काम अच्छे से नहीं चल रहा, या वहां स्टोर कर दिया तो सैटर्न को प्लेस कर दिया। ठीक है। और सैटर्न ब्लॉकेज दे रहा है तो ब्रेक कर दिया, तो शनि का सामान हटा देंगे वहां से तो काम ओके हो जाएगा। उस दिशा का एलिमेंटल बैलेंस कर देंगे भी। उस दिशा में अगर वहां पर ही 5 नंबर राशि है तो 5 नंबर राशि का मतलब है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और वो किसी के 10th बॉक्स में प्लेस है। ठीक है। वहां का गुण धर्म क्या है? वहां ग्रीन कलर, ब्राउन कलर ओके है। वहां पे आप रेड कर दोगे तो काम के लगे आग लगी रहेगी। वहीं पे आप व्हाइट कलर कर दोगे तो मेटल्स का कलर कर दिया, काम को काट देगा। ठीक है। तो उस प्रकार से चीजों को आइडेंटिफाई करके सामान की प्लेसिंग एस्ट्रो वास्तु अकॉर्डिंग होती है, तब जाके चीजें ठीक होती हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स है जिसको समझ नहीं है, और कितना इजी है जिसको समझ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, समझ की वो नहीं है, बस सीखते चले गए। तो आपको कुछ ऐसी केस स्टडीज होती है जो इन्हीं चीजों को चैलेंज कर देती हैं? कोई भी ऐसी जहां पे आपको लगा कि यार ये चैलेंज ही तो था कि एक आदमी ने पहले यूट्यूब से खुद किया, फिर किसी और से कराया, फिर भी काम नहीं चला, तो सिर्फ उसके शब्द पकड़े कि इसकी पहले तो यही समझना जरूरी होता है प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। ये नहीं है कि बस आए दरवाजा ये था, मेटल की पट्टी डाल दो, टॉयलेट शीट में डाल दो। अरे भाई सब नहीं करना, वो पहले उससे पूछ लो चाहता क्या है। ठीक है। आपको चाहिए 100 रुपए, मैं आपको डींग आंक दूं सर 500 करोड़ रुपए दूंगा। सामने वाले की वर्थ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, वो चाहता क्या है, उसको देखना है। राइट। इस प्रकार से बेस्ड है चीजें। सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। कुछ थोड़ी जनरल चीजें की बात करते हैं जो आई गेस सबको समस्या आ रही होती है, और इस फेज में तो आ ही रही हैं। बहुत सारे लोगों को ना मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है, मतलब ब्रेन फॉग हो जाता है, समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है हमारे साथ। चीजें सामने हैं, सब कुछ पता है, बट सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही से लोगों के, अपने ही लोगों के साथ उनकी बन नहीं पा रही है। कोशिश भी कर रहे हैं, अंदर से इंटेंशन भी सही है, पर परफॉर्मेंस के टाइम पे सब खराब हो जा रहा है। ये वास्तु की दिक्कत है या एस्ट्रोलॉजी, या दोनों में से क्या है? विचारों में स्पष्टता के लिए एक दिशा है स्पष्टता। आपने कितने इतना एक्सप्लेन किया, आपने 2 वर्ड में समझा दिया। नॉर्थ ईस्ट जो क्या देती है, क्लैरिटी देती है। राइट। और हमारे वास्तु पुरुष जो शिर है उनका भी नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। तो कुछ लोगों की अगर किसी के विचारों में स्पष्टता नहीं है तो वहां कोई ब्लॉकेज होगी। ब्लॉकेज का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई स्टोर बना हुआ होगा तो दिमाग बंद बंद सा रहेगा। ओके। और कई लोग ये कहते हैं कि सर विचार तो आते हैं लेकिन साथ के साथ ड्रेन हो जाते हैं।
अगर किसी के विचार आए और तुरंत वॉयलेट हो रहे हैं तो साथ के साथ खत्म क्या कर रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट है, उस टॉयलेट शीट को क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर, मैं किसी के घर भी गया हूं, किसी की वाइफ ने बोल दिया कि सर जब देखो ना इनकी तो पूंछ में आग लगी रहती है, जब भी कोई भी हम बात किसी चीज पे हम स्पष्टता करने लगते हैं या सोचने लगते हैं, किसी बात पे हम विचार करने भी लगते हैं, तो इनकी पूंछ में आग लग जाती है, गुस्सा बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत आ जाता है। हाँ, ऐसे भी होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं हीटिंग एलिमेंट होगा, किचन होगा, या लाल रंग होगा, या ट्रायंगल की शेप होगी, इनको हटा देंगे तो पूंछ ठीक हो जाएगी। ओके। ये इस तरीके से चीजें हैं जी। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट कैंसर का कारक है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि नॉर्थ ईस्ट से आप टॉयलेट शीट और नॉर्थ ईस्ट से किचन जितना जल्द हो सके उसे हटाएं। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई अगर आपको कह रहा है कि मैं नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट को ट्रीट कर सकता हूँ या किचन को मैं ट्रीट कर सकता हूँ, वो आपको बहका रहा है। मैं बहकाता नहीं हूँ, मेरे पास तो जो सॉल्यूशन है वो खुल के बांटता हूँ। तो इसलिए वहां से उन चीजों को हटाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि विचारों में सर जैसे ही स्पष्टता नहीं है, गोल 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 सा घूम रहा है। गोल गोल सा हमारे घर में क्या घूमता है? आज पहले तो दूध से जो रई हम लेते थे, आज तो मिक्सर जूसर ग्राइंडर आ गए हैं। तो किसी अगर नॉर्थ ईस्ट में मिक्सर जूसर ग्राइंडर रखा होगा तो भी उसके विचार ऐसे ही हो जाएंगे कि बस मैं ऐसे बैठता हूँ और मैं तो गोल गोल घूमने लग जाता है, सब दिमाग में कुछ सूझता नहीं है। तो मिक्सर जूसर ग्राइंडर भी नॉर्थ ईस्ट में ओके नहीं। कितनी डीप स्टडी करते हो आप लोग। तो ये सब चीजें भी वहां से हटानी है। ओके। मंदिर यहाँ के लिए ओके है। हाँ, मैं मंदिर यहाँ रख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जीवन ना झल्ला सा गया है, सब कुछ खत्म सा हो गया है, तो भगवान शंकर की मूर्ति शिव परिवार के साथ, अकेले शंकर नहीं, भगवान शंकर की शिव परिवार के साथ यहाँ अगर मूर्ति स्थापित कर देते हैं तो भी जीवन में जो रुद्र रूप धारण कर लेती है जिंदगी की, यार एकदम से ना मेरे तो जीवन में ना रुद्र रूप धारण कर लिया है चीजों ने, तो भगवान शिव को शिव परिवार के साथ स्थापित कर देने से वो रुद्र रूप जो जीवन धारण कर लेता था फिर वो शिवमय हो जाता है। स्वीट। ओके। ओके। बहुत सारे लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। प्रॉपर्टी या लो या प्लॉट लो या फ्लैट लो या कोई फैक्ट्री लेता है तो बहुत कुछ डायरेक्शंस बताई जाती हैं जो बहुत अच्छी होती है बिजनेस के लिए, गेन्स के लिए। तो क्या सबको उसी में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या अपना लाइक ऑफ कोर्स एस्ट्रो की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग देखनी चाहिए, बट कैसे समझें कि मेरे को, और क्या सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या मेरे लिए मेरा घर के लिए एक डायरेक्शन अच्छी होगी, मेरे बिजनेस के लिए दूसरी डायरेक्शन अच्छी होगी, और मैं सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ले रहा हूं तो उसके लिए तीसरी डायरेक्शन अच्छी होगी? ऐसा भी होता है या एक ही डायरेक्शन मेरे को सब बनाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का आपने नाम लिया तो वो इन्वेस्टमेंट किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। राइट। तो जो जिस दिशा में हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट की दिशा भी है जी। वास्तु की बात करूं तो गेन एंड प्रॉफिट, लेकिन उसकी ग्रोथ 10th बॉक्स ग्रोथ देता है। तो 10th बॉक्स में कौन सी राशि है, उस राशि की कौन सी दिशा है, उस दिशा में जाके उस दिशा का प्लॉट लेंगे तो ग्रोथ देगा। मैंने सिर्फ आपको 2 से 3 चीजें बोली। 4th बॉक्स फेसिंग अगर वहां पॉजिटिव है, N3 N4 4th बॉक्स में है, मतलब N3 N4 अगर 4th बॉक्स में आ गया, किसी के में N3 भी आएगा, किसी में 4 भी आएगा, तो बेस्ट। ठीक है। उसके बाद 6 8 12 को छोड़ दें। 6ठे बॉक्स में जो भी राशि जो दिशा आई उससे रिलेटेड ना तो फैक्ट्री की लेनी, ना घर की लेनी, ना शोरूम की लेनी, कोई एंट्रेंस नहीं लेनी। ओके। अगर ले लिया तो कुछ नहीं होने वाला, उसका भी वास्तु में इलाज नहीं है।
N3 N4 की एंट्री ले ली, अगर वही 6 या 3 नंबर राशि किसी के 6th बॉक्स में है तो वास्तु में उसका इलाज नहीं है, वो एंट्री बंद ही करनी पड़ेगी। ऐसे ही 8th में आएंगे, ऐसे ही 12th बॉक्स में आएंगे। अगर पॉजिटिव भी एंट्री होगी और वो इन बॉक्स में प्लेस होगी तो उसको वास्तु में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। बात रही नया प्लॉट कैसे सिलेक्ट करना है, फैक्ट्री के लिए लेना है, शोरूम के लिए लेना है, तो उसको कैसे सिलेक्शन करें। पहले तो उसको सिलेक्शन कैसे कैसे करते हैं, लोकेशन, ग्रिड, पत्री, हम यही करते हैं। जितने भी हमारे से लोग जो काम करा रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, किसी का महीने में 15 दिन में कुछ ना कुछ नई परचेजिंग तो हो ही रही है। जब हमारे को उन लोगों ने बुलाया है तो ग्रोथ के लिए बुलाया है, राइट। और काम करने के बाद अगर उसे ग्रोथ नहीं है, हर महीने अगर वो आपको नहीं बुला रहा कि आज फैक्ट्री लगानी है सर, इसकी जगह देख के जाइए, शोरूम खोलना है इसकी जगह देख के जाइए, तो फिर आपको बुलाने का उसको क्या फायदा। अगर वो हर महीने नई चीजें नहीं खरीद रहा है, हर महीने इसको ग्रोथ नहीं आ रही है, फिर आप किस काम के। तो सारी चीजें प्री डिसाइडेड हैं। सर एक बार के लिए ये भेजा है, ये बता दीजिए इस डायरेक्शन में। पत्री के अनुसार, एस्ट्रो वास्तु के अनुसार ही हम लोगों को प्लॉट सिलेक्शन कराते हैं। फैक्ट्री की जगह लेनी है वो उससे सिलेक्शन कराते हैं। शोरूम किस फेसिंग का हो वो एस्ट्रो वास्तु बेस पे कराते हैं। सब कुछ हम एस्ट्रो वास्तु बेस पे ही करके देते हैं। बात रही फ्लैट की फ्लैट की बिल्डिंग की फेसिंग तो ये थी। आपके फ्लैट के अंदर जाने की एंट्रेंस क्या, वो मायने रखती है। एक फ्लोर पे 4 घर हैं तो 4 घर हैं, चारों की अलग अलग एंट्रेंस होगी। उसकी पत्री अनुसार उसके लिए कौन सी फेसिंग का बेस्ट होगा। वो न्यू बिल्डिंग्स जब प्लानिंग होती हैं, बिल्डर्स जब हमारे को भी बुलाते हैं, या किसी ने उसी बिल्डर का फ्लैट खरीदा कि सर कौन सा लूं, तो उसकी पत्री अनुसार हम डिसाइड करके बताते हैं कि आप ये लेंगे। ठीक है, ओके। रिलेशनशिप लोग बहुत ना संभाल नहीं पाते, कदर करते हैं, प्यार करते हैं, बट ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि वो एफर्ट्स डाल रहे हैं पर रिलेशन संभाल ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शंस को देखें, कहाँ पे ध्यान दें? इसके लिए अलग अलग चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं संबंधों की दिशा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट संबंधों की दिशा है। वहां का जो एलिमेंट है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी कैसी है? पीली है, मिट्टी के जैसी है जी। और ये जितने भी पंच तत्व हैं, पंच तत्व में एक पृथ्वी है। ये सारे के सारे प्लैनेट, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, ये पृथ्वी पे बेस्ड हैं। अगर पृथ्वी ही नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ भी जल भी है और वायु भी है, आकाश भी है और फायर भी है। और किसी भी प्लैनेट पर चले जाइए, आपको इनमें से कुछ न कुछ मिस मिलेगा। 5 तत्व नहीं है, यही है। और हम इस पृथ्वी पे रहते हैं तो आप में और मेरे में भी 5 तत्व हैं। जिस दिन एक भी एलिमेंट साफ, उस दिन हम लोग साफ। एब्सोल्युटली राइट। तो इस ईश्वर ने इस जगत को बनाया तो इस जगत को सोच समझ के बनाया। यहीं पे जीवन क्यों, और सब इसी से बंधे हुए क्यों? राइट। उसने सब चीज बैलेंस कर रखी है। और मैं जिसके लिए भी काम करता हूँ, मैं भी ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ कि प्रभु, जो मैंने ज्ञान मिला, जो गुरुओं ने दिया, वो मैंने इसको सब दे दिया। अब तू अपना चमत्कार दिखाया। अपनी औकात नहीं है चमत्कार दिखाने की, क्योंकि वो करता है। राइट। मैं सिर्फ अपने ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं आया, जो मैंने सीखा, और ये आज से नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर इसको करते थे, मेरे फादर भी इसको करते थे। ये मेरे पल्ले कैसे आया, ये अपन नहीं जानते। बस कर रहे हैं, आ गया, और वो करा रहा है। अपनी औकात नहीं है। संबंधों की बात कर रहे थे हम। संबंधों की दिशा साउथ वेस्ट है। वहां पे क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होने से प्रॉब्लम होंगी, मैं उस पर डिस्कस कर देता हूं जी। संबंधों को बेहतर करने के लिए तो पहले क्या है कि वहां पर पीला रंग होना चाहिए। व्हाइट ओके होगा, ग्रे भी चलेगा। बार चार्ट होता है, बार चार्ट का मैंने आपसे जिक्र किया था। तो बार चार्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस हो, ना तो दिशा कम हो ना ज्यादा हो। अगर वो दिशा बड़ी हुई होगी, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ होगा, कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाए तो आप उसकी तरफ ओवर हो जाएंगे। ओके। कोई आपको ज्यादा चीज मिलने लग जाए
तो आप उसको लेके ओवर हो जाएंगे सर, ओवर कॉन्फिडेंस होगा संबंधों को लेकर के, ठीक है। लेकिन अंदर से खोखला होगा। ओह ओके। तो अगर दिशा बल बढ़ा हुआ होगा तो ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हमारे तो संबंध बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं होगा, दिखने की चीजें होंगी। अगर वही दिशा कम होगी बार चार्ट में तो संबंधों की तरफ ध्यान ही नहीं होगा। बहुत सारी लेडीज के मैसेजेस आएंगे हस्बैंड के। हाँ, कि बहुत सारे हैं, बीवी है, अरे कुछ नहीं यार, चल उसको कुछ नहीं, अरे भाई उससे पूछ लेता, नहीं नहीं यार कुछ नहीं, आई एम ओके। तो संबंधों को लेकर के गंभीर नहीं होगा। ओके। कुछ लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, नई शादी हो गई, दोनों लोगों ने फैमिली को एक दूसरे ने अच्छे से पत्रियां मिलाई, क्या पत्री भी तो हम ही लोग मिलाते हैं, तो पत्री भी अच्छे से मिलाई, सारे गुण मिल रहे थे, दोनों फैमिली ने एक दूसरे को अच्छे से जाना, रिश्ता 5-6 महीने रहा। 10 दिन बाद लड़की की शादी होती है और 10 दिन में डिवोर्स हो गया, क्या कारण रहा? वास्तु में दोष था पत्री में? कहाँ पे? पत्री तो ओके थी, वास्तु क्या बदला? दोनों की अलाइन हुई। शादी के टाइम पे घर के पेंट चेंज हुए, पेंट कराते, जब संबंध जुड़े थे फर्नीचर भी आता है, तब उस साउथ वेस्ट में कुछ और कलर होगा जो जोड़ रहा था संबंधों को। हाँ। तो वहां क्या आया जो तोड़ रहा था संबंध को? नया पेंट। साउथ वेस्ट में ग्रीन ब्राउन कलर आने से संबंध टूट जाते हैं। यहां पे कुछ लोग कहते हैं सर जब भी परिवार इकट्ठा बैठता है तो गर्माहट आ जाती है रिश्तों में। तो अगर संबंधों में गर्माहट है तो साउथ वेस्ट में लाल रंग होगा, कोई ट्रायंगल की शेप होगी या किचन का बर्नर होगा, तो संबंधों में गर्माहट हो जाएगी। तो वहां पे सिर्फ क्या करना है, क्रीम कलर, येलो कलर, प्लांटर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और प्लांटर्स नहीं हो, ग्रीन ब्राउन कलर ना हो, टॉयलेट शीट है तो उसको ब्रास की पट्टी से ट्रीट करें। इंडियन टॉयलेट शीट है तो 4 साइडेड ट्रीट करेंगे, सिंगल पीस से। ये नहीं कि 4 साइड से तो 4 पीस करके डाल दिए, कट कर गया तो फिर नहीं काम करेगा। अगर इंग्लिश टॉयलेट शीट है तो यू शेप में ब्रास की पट्टी डाल के ट्रीट करेंगे। ओके। वो भी ट्रीट कर दिया। अगर डस्टबिन है वो भी येलो होना चाहिए, ठीक है। दीवार पे लोग टाइल्स येलो कलर की लगा दे, उसके अंदर भी ट्रायंगल्स ना डालें, लीफ पत्ती ना हो, कर्टेन लगा देते हैं। मैं तो ये कहता हूं साउथ वेस्ट में दरवाजा होगा तो भी आपको रिलेशन से रिलेटेड दिक्कत होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, और वास्तु में साउथ वेस्ट के डोर का कोई इलाज नहीं है। ओके। इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनका मेरे पास कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे करके मैंने एक कोठी खरीदनी है, आप उसका बताइए। नक्शा भेज दिया, ग्रिड किया, फीस बता दी, कितने रुपए, स्क्वायर फीट बताते हैं। अब तो लोग ट्रेंडिंग में हो गए हैं लोग कि स्क्वायर फीट बताइए, स्क्वायर फीट बताया इतना रुपए लेते हैं। ग्रिड कर दिया, टोकन अमाउंट डाल दिया, जैसे ही नक्शा ग्रिड हुआ मैंने तुरंत पेमेंट वापसी कि सर वो पेमेंट वापसी क्यों कर दिया आपने? मगर जी मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। क्यों? अरे सर मैं सीधा आदमी हूं। मेरे भाई आप सीधे हो इसलिए पैसे वापसी कर दिए, क्योंकि मैं भी सीधा हूं। ईश्वर मेरे को मौज दे रहा है, खूब काम दे रहा है, तो मैं ठगी के पैसे क्यों दूं? अक्सर इसमें ठगी क्या थी, साउथ वेस्ट का दरवाजा तेरे लिए बेनिफिट नहीं करेगा, जितनी जीवन भर की कमाई है सारी ले जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं सर, प्लीज आप ये साउथ वेस्ट की कोठी ना खरीदें। दूसरी कोई एंट्रेंस निकल नहीं रही है, निकलती तो मैं इसको बंद करा के आपसे हाथ जोड़ के दूसरी खुलवा लेता, लेकिन निकल नहीं रही है तो मैं भी आपसे ये कहता हूं कि आप इसे ना खरीदें। आपने 3 करोड़ की खरीदनी है, मैंने 3-4 लाख रुपए लेने हैं, तो इस 3-4 लाख रुपए में आपके 3 करोड़ रुपए क्यों लगवाऊं? राइट। मैं आपको आपकी डायपत्री अनुसार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी दिशाओं का घर आपको लेना, वो ले लो। तो साउथ वेस्ट के डोर का कोई इलाज नहीं है, भले कोई कितना ही कहता हो कि इसका इलाज नहीं होगा, छोड़ना पड़ता है। ओके। तो संबंधों के लिए एक तो वो मैंने बताया, ये इनबैलेंस वहां पे नहीं होने चाहिए। येलो कलर,
हो, क्रीम कलर हो, L152 हो, प्लांटर्स ना हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हों। और संबंधों को ठीक करने के लिए गोल्डन फ्रेम में फुल फैमिली की फोटो साउथ वेस्ट पे लगा देनी चाहिए। ओके। यहीं से एक और नया इशू शुरू होता है। अच्छा। कुछ लोगों की शादियां नहीं हो पाती, हाँ। रिश्ते नहीं जुड़ पाते। तो जब ये साउथ वेस्ट अनबैलेंस होता है तो भी रिश्ते नहीं जुड़ पाते। ठीक है। कुछ लोगों के मेरे सवाल ही हैं जो आंसर होते हैं कि सर रिश्ते भी आ रहे हैं तो ईस्ट करेक्ट है। कुछ लोगों को रिश्ते ही नहीं आते कि रिश्ते ही नहीं आ रहे सर, बच्चे 30-30 साल के हो गए हैं, 35-35 साल के हो गए, तो रिश्ते कहां से आएंगे? समाज कहां से जुड़ा है? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। अगर ईस्ट में अनबैलेंस होगा तो रिश्ते नहीं आएंगे। तो ईस्ट को ठीक करने के लिए क्या करना है? वहां पे ग्रीन ब्राउन कलर हो, टॉयलेट शीट है तो ट्रीट करें। वहां पे रेड कलर नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल शेप्स ना हो, वहां पे गोल सर्कल ना हो, वाइट कलर ना हो। तब आपको रिश्ते आएंगे। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे। रिश्ते भी आ रहे थे, जुड़ना भी चाह रहे थे, फाइनल एंड मौके पे जाके रिश्ता छूट गया। तो छूटने का मतलब फाइनल कौन करता है? साउथ ईस्ट। ठीक है। तो साउथ ईस्ट में क्या क्या इम्बैलेंस होगा? ब्लू कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, वाटर बॉडी होंगी या टॉयलेट शीट होगी। तो ये सारी चीजें भी वास्तु दोष का कारण है। ठीक है। तो पहले तो कलर हटाएं, टॉयलेट शीट को ट्रीट करें, वेवी शेप ना हो क्योंकि लहरदार शेप भी पानी की होती है। तो ये चीजें जब इसको ठीक करेंगे तो रिश्ते फाइनल भी होंगे। फिर ये होता है कि सर सपोर्ट नहीं है, सहयोग चाहिए। किससे? समाज से या परिवार से। तो सहयोग की दिशा कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में सहयोग की दिशा में क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं? वहां पे रेड कलर नहीं होना चाहिए, प्लांटर्स नहीं हो, ब्लू ग्रीन कलर ब्राउन कलर वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। इनको बैलेंस करेंगे। टॉयलेट शीट है उसको ट्रीट करेंगे। व्हाइट एंड ग्रे कलर वहां के लिए फेयर है तो परिवार से सहयोग मिलेगा। गोल्डन फ्रेम करके वहां पे भी फोटो लगा देंगे परिवार की तो भी परिवार से सहयोग मिलेगा, समाज से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। जब हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, बहुत रील्स पे भी वायरल होता है कि साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, राइट? क्या ये सबका ही साउथ वेस्ट में होना चाहिए या ये भी हम कैसे समझें? क्या सब लोग सेम समय पे पैदा हुए? नहीं। सबका प्रकृति सेम है, बिहेवियर सेम है, सब एक समान कुछ नहीं करते। सिर्फ दो ही चीजें सेम है, पैदा होना और मृत्यु। सत्य। ये सत्य है कि सबको जाने का रास्ता एक है, आने का रास्ता एक है। बाकी सब आप अपने कर्मों से निश्चित करते हैं कि आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। कोई आपको जबरदस्ती कोई कुछ खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता, आप अपनी इच्छा से खाते। तो सबके लिए सेम बेडरूम नहीं हो सकता। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही। जितने भी अभी तक वास्तु घरों में मैं गया कि सर साउथ वेस्ट बेडरूम मेरा क्यों भाई? कि सर बड़े बड़े मुखिया का तो कहते हैं साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए और बहस होती है इसी टॉपिक पे। जितने न्यू घर डिजाइन हो रहे हैं सब में आर्किटेक्ट, वास्तु कंसल्टेंट साउथ वेस्ट में बेडरूम बना रहे हैं। भाई किसका बनाया था? सर मालिक का। क्यों? सर इसी में तो होना चाहिए साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम। पत्री निकाली, वही 8 नंबर राशि उसके 8th बॉक्स में। मैं उसको हाथ जोड़ देता हूं, सर मेरी सुनोगे किसकी सुनोगे? तो सामने आपकी सुननी है कि ये मास्टर बेडरूम आपके लिए नहीं है। आपकी पत्री के पहले बॉक्स में जो राशि है वही आपका मास्टर बेडरूम है। आपका मास्टर बेडरूम आपके 1 नंबर बॉक्स में जो राशि है वही आपका मास्टर बेडरूम है। पहले बॉक्स में पहली राशि का मतलब एरिस, मेष बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि गांव से हूं सर थोड़ा कम आता है। तो ईस्ट, पहले बॉक्स में पहली राशि, तो ईस्ट में बेडरूम बनाएंगे उसका। ठीक है।
दूसरे बॉक्स में 2 नंबर राशि, तीसरे में तीसरी, ऐसे करके प्लेस होंगी। 12 के 12 बॉक्स में 12 के 12 एट्रीब्यूट हैं। पत्री अनुसार जीना सीख लिया तो जीवन में पीड़ा नहीं। आप जैसे खुश होंगे। वही है जी। भी उसने एक गाड़ी बनाई किसी इंजीनियर ने, कंपनी ने, तो वो सारी चीजें सेट करती भी 2 बंदे पीछे बैठेंगे, 2 आगे बैठेंगे, उसने सब उसमें सेट कर रखा। अब कोई इस गाड़ी से बाहर अगर सिर निकाल के चलेगा तो गर्दन तो कटेगी सर। पत्री में भी तो यही है भी 12 बॉक्स हैं, उसमें बीवी का भी है, उसमें भाई का भी है, उसमें पैसे का भी है, उसमें व्यापार का भी है, उसमें दोस्तों का भी है, उसमें विदेश का भी है। 12th बॉक्स अगर आपको विदेश यात्रा कराता है तो उसकी राशि को ठीक करेंगे तो विदेश चले जाएंगे। किसी के दोस्तों के साथ नहीं बनती तो उसके 11th बॉक्स में जो राशि उसको सेट करेंगे उससे बन जाएगी। बीवी से नहीं बनती तो 7th बॉक्स की जो राशि है उसको ठीक करेंगे। कौन से प्लेनेट का नेगेटिव हिट है उसको ब्रेक कर देंगे, हो गई बीवी से सुलह। ओके। आपने बोला पैसों के लिए भी होता है, और पैसों के लिए जब बात होती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं पैसा सुनते ही। तो पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है, बेसिक नीड है। तो पैसों के लिए सुनने में आता है कि WSW डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी बताई दीजिए कि मैं आपको पूछूंगा कि सबके लिए तो बहुत स्टूपिड लगूंगा। WSW वास्तु अनुसार बेस्ट है, ठीक है, और सब वहां रखे भी रहते हैं। हाँ, मैं जितने घरों में गया, सर WSW में भाई ये क्यों रखी, सर यूट्यूब पे देखा था, वास्तु कंसल्टेंट ने यही रखवाई थी। WSW जो दिशा है वास्तु कंसल्टेंट ने भी यही बताया कि यहीं रखनी है जी। आप कह रहे हो यहाँ नहीं रखनी, सर लोग पुस्तकें निकाल लेते हैं, हाँ, यूट्यूब निकाल लेते हैं, सर देखो ये बोला है, ये देखो बुक्स में यहाँ लिखा रखा हुआ है। अरे भाई तेरी पत्री में तो नहीं लिखा, ये 7 नंबर राशि तेरे 8th बॉक्स में, तेरे 12th बॉक्स में, तेरे खर्चे लगे रहेंगे। ओके। तो कहाँ रखना है, 2nd बॉक्स में जो राशि है वहां रख दूंगा, या उसके बाद वेस्ट जो दिशा है 11 नंबर राशि वो किसी अच्छे बॉक्स में प्लेस होगी तो वहां रख दूंगा। नॉर्थ 6 नंबर राशि वहां रख दूंगा, किसी अच्छे बॉक्स में प्लेस होगी तो। किसी के 2nd बॉक्स में अगर 6 ही नंबर राशि आ गई तो नॉर्थ में रख दिया, रख तो दिया। रखने के बाद क्वेश्चन राइज है कि सर नॉर्थ में रख दिया, आपने कहा था 2nd बॉक्स में रख देंगे पैसे आएंगे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं सर, लेकिन ये ना साउथ फेसिंग कर दिया। साउथ क्या देता है, ब्रांडिंग देता है, तो किसी ब्रांड पे पैसे लगाने शुरू कर दिए, ब्रांडेड कपड़े लेने लग गए, ब्रांड पे पैसे लगा दिए। या ईस्ट फेसिंग कर दिया तो पता चला सामाजिकता के चक्कर में ही अपना नुकसान कर रहे हैं। वो वहां रखने के बाद भी आपको अपनी सेफ की दिशा क्या हो वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उस सेफ रखने की फेसिंग क्या हो, वेस्ट, ताकि आपको गेन प्रॉफिट आए, सेविंग हो आपकी। या नॉर्थ फेसिंग कर देंगे ताकि अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड पैसे उसमें आए, अपॉर्चुनिटी पे पैसा खर्च हो। कितनी बारीकियां पकड़ रखी है ना आपने। बारीकियां नहीं पकड़ रखी, सब यहीं से सीखा। मतलब ये मान के चलें कि अगर किसी की दुकान में चले गए, देखो अपन जो करते हैं जगत आपको सिखाता है। आप पॉडकास्ट करते हैं, आपके पास ज्ञानी लोग आते हैं, तो जुपिटर की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा ज्ञान है। महादशा चल रही है ना महादशा। जिस प्लेनेट की अंतरदशा महादशा चल रही होगी उसी प्लेनेट से रिलेटेड चीजें आप करने लग जाएंगे, क्योंकि उस प्लेनेट को पैर लग जाते हैं सर। और मैंने इनको कुछ नहीं बताया अभी अब तक अपने बारे में, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो घटित करवा लेता है। आपने कई बार देखा होगा कोई सामान, आज इसको हटाऊंगा, आज इसको हटाऊंगा, नहीं हटाए, जब उसकी महादशा आई वो सामान तुरंत हट गया। तो वो चीजें हैं, तो वो नॉर्थ फेसिंग हम उसकी करेंगे। फेसिंग भी आपकी पत्री के बॉक्स की बॉक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सेविंग के लिए। हर किसी के लिए वेस्ट में अलमीरा रखने से धन आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। WSW से पैसा आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। प्रयोजन क्या है, चाहते क्या हो, वो निश्चित आपको करना है। ओके। हर दिशा पैसा देती है, ये भी गारंटी,
हर दिशा पैसे देती है, हर दिशा से पैसे की बारिश हो सकती है। क्या टॉयलेट सीट वाला पैसे नहीं कमा रहा है? भी वो विसर्जन की दिशा का काम कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है। लेकिन वो कब पैसे नहीं कमाएगा? जब वो जो काम कर रहा है, उस काम की गतिविधि, उस काम का गुणधर्म, उस काम से रिलेटेड काम के उस दिशा में अगर टॉयलेट उसी के SSW में टॉयलेट शीट लगा दी तो उसका कर्म खराब हो गया। ओके। काम किसका कर रहा है? टॉयलेट शीट का। उसको टॉयलेट शीट कहां लगा दी? उसके कर्म के बॉक्स में। तो उसका कर्म का तो विसर्जन हो गया, वो टॉयलेट शीट ही नहीं बिक पाएंगी। ठीक है। अगर उसके भी SSW में लगा दी तो जो जिस चीज का काम करता है उस चीज की दिशा, उस चीज का गुणधर्म, वहां पे अगर टॉयलेट शीट लगा दी तो उसका कर्म खराब। एक डॉक्टर है, अब यहां अच्छे से समझ आएगा। हम दिल्ली आते हैं सर, दिल्ली में डॉक्टर्स फीस, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी फीस लेते हैं। उसकी दवाई काम नहीं कर रही सर, बाहर पड़ा हुआ, बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी कर रखी, उसकी दवाई काम नहीं कर रही। एक गांव में बैठा हुआ बंदा, वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए ले लेता है सर। 100 रुपए में उसने दवाई दी तो तुरंत ठीक। क्या कहेंगे इसको? चमत्कार। क्योंकि उस डॉक्टर की हीलिंग की दिशा है नॉर्थ ईस्ट, तो वो अपने जोन में है, उसने उस जोन को बैलेंस कर रखा है, या वो कुदरत ने अपने आप बैलेंस कर रखा है, क्योंकि उनके ग्रह भी करवा देते हैं। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड दिशा को भी आपने संतुलित करना है। आपके जाने से पहले पूछूंगा, मैं सही जगह पे पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ? अगर मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मैं हीलिंग कर रहा हूँ जी, मैं अपने 5th बॉक्स में जो मेरी दिशा है मैं उसको संतुलित तो करके रखूं, तभी तो मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं, लोगों को अपना ज्ञान बांट पाऊं, अच्छी कंसल्टेंसी दे पाऊं, अच्छी हीलिंग दे पाऊं, तभी हो पाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, जो लिखा है उसके अनुसार चलना, जो करना है, जो लिखा उसके अनुसार चलिए, सब कुछ सेट होगा। राइट। कुछ चीजें ऐसी लिख जाती हैं हमारी तकदीर में, किस्मत में, जो हम चाहते नहीं है। जैसे कोर्ट केस, बहुत सारे लोग कोर्ट केस में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोगों को सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता, सरकारी काम नहीं बनते, डिलेस आते रहते हैं किसी भी चीज़ में। कोई बैंक का काम है, कोई प्रॉपर्टी का कोई काम है, कोई पेपर वर्क है, सरकार से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या फिर कोई ऐसे काम है जहाँ पे वैसे वो फंस जाते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो उसमें कौन सी डायरेक्शन का वो ध्यान दे अपने घर में? अभी सहयोग की बात करते हैं। सरकार तो इसमें मैं 1 बाय 1 इंक्लूड करूंगा। सहयोग की दिशा मैंने आपसे जिक्र किया, सहयोग की दिशा है नॉर्थ वेस्ट जी। उस दिशा को संतुलित करना, वहां पे क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं और वहां क्या क्या होना चाहिए। टॉयलेट शीट है तो उसको आयरन की पट्टी से ट्रीट करेंगे, रेड कलर रिमूव करेंगे। किचन का बर्नर है तो उसके नीचे येलो जैसलमेर पत्थर लगा के हम उसको संतुलित कर देंगे। ठीक है। ग्रीन ब्राउन कलर रिमूव करेंगे, प्लांटर्स रिमूव करेंगे। ये वास्तु दोष हटाते ही वो दिशा संतुलित हो जाती है। वहां पे व्हाइट कलर कर सकते हैं, ग्रे कलर कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग स्टेट है। ओके। अब आती है सहयोग किससे चाहिए। परिवार से चाहिए तो परिवार की फोटो गोल्डन फ्रेम करके लगाएंगे। ठीक है। सरकार से सहयोग चाहिए तो सरकार का सिंबल क्या है। अगर सरकार से सहयोग चाहिए तो सरकार का सिंबल क्या मानते हैं आप? लायन, अशोक स्तंभ जिसे हम बोलते हैं, उसकी फोटो वहां लगा देंगे तो सरकार से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको अपनी जॉब में या अपने उसमें सहयोग नहीं मिल पा रहा, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं है, आप बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन उसका श्रेय आपको नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे ऑफिस से आपको सहयोग मिले उसके लिए नॉर्थ वेस्ट की दिशा को संतुलित करके तो ऑफिस का लोगो वहाँ लगा देंगे, या ऑफिस की पूरी जितने भी लोग की फोटो गोल्डन फ्रेम करके लगाए, उनसे सहयोग मिल जाएगा। ओके।
जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, जिन लोगों से आपको सहयोग चाहिए, नॉर्थ वेस्ट को संतुलित करके आप उनसे रिलेटेड चीजें वहां कर दीजिए, सहयोग मिल जाएगा। लोगों के कोर्ट केस हो रहे हैं। कोर्ट केस होने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी के साउथ ईस्ट में गड्ढा होगा या साउथ में गड्ढा होगा, क्रैक्स होंगी दीवारों में, तब भी कोर्ट केस हो सकते हैं। ठीक है। तो गड्ढा अवॉइड करना है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर अवॉइड करना है। टॉयलेट शीट है उसको ट्रीट करना है, वेवी शेप है उसको हटाना है। या वही राशि 12 नंबर किसी के 6th बॉक्स में होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। या उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड या उन्हीं लोगों से रिलेटेड, उसी काम से रिलेटेड चीजें अगर 6th बॉक्स में होगी तो भी कोर्ट केस हो जाएगा, मतलब उससे रिलेटेड इशू हो जाएंगे। 6th बॉक्स शत्रु का भी होता है। ओके। तो अगर वो डॉक्यूमेंट उस काम से रिलेटेड वहां रख दिए तो शत्रु पैदा हो जाएंगे, वो हटाएंगे, काम ओके हो जाएगा। अभी मेरे पास किसी का पिछले महीने की बात है कि सर लोन नहीं हो पा रहा, तो लोन की दिशा कौन सी? 6th बॉक्स में है और उसी में 7 नंबर राशि प्लेस। उन्होंने कहा सर लोन नहीं हो पा रहा। मैं जी लोन क्यों नहीं? सर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट पर लोन नहीं हो रहा। बस 6th बॉक्स में देखा कि भी उससे कौन से बैंक से लेना है? सर उस बैंक से लेना, उस बैंक का लोगो निकाल के WSW में लगा दो, लोन हो गया। तो कुछ इसी तरीके से हैं, रेमेडी हैं, लेकिन हर दवा हर किसी के लिए नहीं है। लोग हाथी लगा रहे हैं, घोड़े लगा रहे हैं, शेर लगा रहे हैं। सर मैंने लाल घोड़े लगा लिए, क्या मेरे को कैश नहीं बढ़ा? मैंने लाल बल्लभ लगाया, मेरे तो कैश फ्लो ही नहीं हुआ। अरे भाई, लाल घोड़ा मंगल का कारक है, लाल बल्लभ मंगल का कारक है। मंगल की प्लेसिंग कहाँ है? वो पैसे देने वाला है, पैसे घटाने वाला है, वो भी तो डिसाइड करना है एस्ट्रो वास्तु बेस्ड करके। सफेद घोड़े से पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो देखना पड़ता है। लोग सोचते हैं भाई हाथी लगाया, हाथी पैसे खींच के ले आएगा, घोड़ा लगाते हैं। पत्री की प्लेसिंग बताती है, एस्ट्रो वास्तु बताता है पैसा लाल घोड़े देगा कि सफेद घोड़े देगा। राइट। हर कोई दवाई हर किसी के लिए नहीं है। इन रेमेडी ने तो आपको फ्लो देना है। आपने जैसे रखा, इसने तुरंत काम करना शुरू किया। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कर देगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कर देगा। पहले घर की बेसिक बैलेंसिंग जरूरी, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, फिर एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें, प्लेनेट, इवन कर्टेन भी किसी न किसी प्लेनेट का है, कलर है क्योंकि। फिर सर मैंने प्लेनेट की बात की कि प्लेनेट किसी न किसी की फॉर्म में के हैं। हाँ। भाई मंगल अगर किचन से रिलेटेड है, अच्छा, हाँ, किसी एलिमेंट टाइप में समझ गया। टॉयलेट किसी न किसी प्लेनेट की है। राहु केतु हैं, इसमें से किसी का सिर है, किसी का पैर नहीं है। जैसे कैमरास को बोलते हैं राहु होते हैं। जितनी भी छाया है, हाँ, जो चलचित्र है, ये सब राहु है। क्योंकि राहु क्या है, ये जितना भी चल रहा है, जितना सोशल मीडिया चल रहा है, ये सब राहु की गतिविधि चल रही है, क्योंकि राहु काल है। आपने देखा होगा जिस टाइम पे कोरोना हो गया था, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने सफाई कर्मचारी थे सभी के पैर धोए थे और तुरंत राहु शांत हो गया था। क्या वो इंसान नहीं थे लोगों के घरों में सफाई कर रहे थे? हर आदमी का काम, सारी चीजें राहु से रिलेटेड है। पैर धोए तुरंत राहु शांत। सिर पे पगड़ी बांधना, राहु को कंट्रोल करना, ये चीजें हैं। हमारे पहले बूढ़े बुजुर्ग हैं, सिर पे पगड़ी बांधते थे, उसका यही कारण था कि राहु कंट्रोल है। ओके। सिख हैं, वो पगड़ी बांधते हैं, राहु कंट्रोल स्थिति में है। आपकी पत्री से डिसाइड है कि क्या है। शुक्र बारीकी देता है। जब शुक्र की महादशा आएगी
तो आप किसी भी चैप्टर को कर रहे हैं तो उसको पूर्ण बारीकी से, पूर्ण सुंदरता से करने की कोशिश करेंगे। जुपिटर बड़ा ज्ञान है तो बड़ा करने की सोचेंगे। तो हर प्लैनेट जब भी जिस महादशा में आएगा वो वैसा ही आपको कर देगा। ग्रेट। केतु जब आएगा तो विरक्ति दे देगा, हाँ, दूर कर देगा, और राहु घुसाता चला जाएगा। ओके, लव्ड इट। आई क्या ही मैं बोलूं, लाइक मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं वास्तु पे, एस्ट्रो वास्तु पे, बहुत सारे, बट आज मेरे को खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऑडियंस बहुत प्यार देने वाली है आपको से। बहुत अच्छा था ये पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया। एक एपिसोड और रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हमने अभी करियर की बात करनी है। मेरे में बहुत सारे लिस्ट हैं, जो भी फैक्ट्री ओनर्स है, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस से लेके लार्ज बिजनेस, आप किसी भी प्रोफेशन में, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम से लेके आप डॉक्टर हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक बेकरी रन करते हैं, आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, किसी भी चीज़ की मैंने सब लिखा हुआ है। और मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में सारी बातें करने वाला हूँ करियर, बिजनेस और इस सब के बारे में। अभी हमने थोड़ा पर्सनल लाइफ को, घर को समझा, अब थोड़ा धंधे की बात करेंगे, थोड़े पैसे की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका अडोंटॉक्स का एक्सपीरियंस? तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि आपके जो सवाल है वो डेप्थ में जाके हैं कि भाई सामने नदी है तो आप पूरी नदी को ही खींचना चाहते हैं कि मेरे ऑडियंस हैं तो इनको सब कुछ मिलना चाहिए। और आपके सवालों के जो आंसर मुझे करने में आनंद आया, क्योंकि ना तभी कुछ चर्चा करने का विषय अच्छा लगता है, सामने वाला आपको उसी लेवल की चीजें पूछे आपसे, तो मजा आया आपको। जुपिटर की महादशा सब प्रभु करा रहे हैं। सब वही करता है। बोलिए जय श्री कृष्णा, और सभी खुश रहिए। और मुरली वाला, बांसुरी वाला सबके जीवन में उजाला करता है, आपके में भी करेगा। कोई ताकत नहीं है जो आपकी पीड़ाओं को रोक सके, उसका नाम लीजिए और वो हरता है, सबकी हरता है, आपकी भी हरेगा। मेरा विश्वास है, और ये विश्वास पे कृष्णा खरा उतरता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।